तो हमेशा की तरह कॉन्सेप्ट बाद में, कहानी पहले। तो पिछले क्लास में हम लोग कहानी के माध्यम से शील्डिंग इफेक्ट को एक बहुत ही मजेदार तरीका से समझ गए थे, ठीक है। तो आज उसी तरह से हम एक कहानी के द्वारा जो है ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट जनरली होता क्या है, मोटा मोटी हम इसको ऐसे मान लेते हैं, जस्ट लाइक इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी का क्या काम होता है, हमारे देश को वो क्या करता है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी देता है, बॉर्डर पे खड़ा रखे वो क्या करता है, देश को प्रोटेक्ट करता है बाहरी दुश्मनों से, बाहर के आतंकवादियों से, बाहर के घुसपैठियों से वो क्या कर रहा है, देश का रक्षा कर रहा है। तो उसी तरह से किसी भी एटम में जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्बिटल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन से यानी बाहर के दुश्मनों से वो न्यूक्लियस को, जो कि किसी भी एटम के सेंटर में बैठा होता है, उस न्यूक्लियस को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है बाहर के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से यानी बाहर के दुश्मनों से। तो चलिए मान लेते हैं कि ये कोई बैंक है, ठीक है। अब बैंक के सेंटर में क्या करते हैं, हम बहुत सारा खजाना रख देते हैं, बहुत सारा, यानी बैंक के लॉकर में बीचों बीच हम क्या कर दिए, बहुत सारा खजाना, बहुत सारा धन हम रख दिए। अब इस धन को हम पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से दिखाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव को हिंदी में हम क्या कहते हैं, धन कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, हम धनावेश कहते हैं। तो धन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्लस साइन के द्वारा, ठीक है। तो उसी तरह से इस बैंक के सेंटर में यानी कि बैंक के लॉकर में हम क्या कर दिए, बहुत सारा खजाना, बहुत सारा धन रख दिए। अब इस बैंक को जो है चार दीवारी से मतलब बंद कर दिए, यानी कि इस बैंक में टोटल कितना दरवाजा है, 1 2 3 एंड 4, यानी कि टोटल 4 दरवाजा है, ठीक है। अब चौथे दरवाजा पे हम क्या कर दिए, कुछ गार्ड्स को क्या कर दिए, तैनात कर दिए। एस पी डी और एफ नाम का जो है कुछ गार्ड है, जिसको कि हम क्या कर दिए, इस बैंक के दरवाजे के पास खड़ा कर दिए। क्यों खड़ा कर दिए, ताकि ये जो है इस चीज को मतलब इस धन को प्रोटेक्ट कर सके। तो आप देखिए एस जो है टोटल वो 2 भाई है, पी टोटल 6 भाई है, डी जो है टोटल 10 भाई है और एफ जो है टोटल 14 भाई है, ठीक है। तो ये चारों एस पी डी एफ नाम का टोटल गार्ड है, 4 गार्ड है। अब देखिए मान लेते हैं कोई मंगल सिंह नाम का डाकू है, मंगल सिंह नाम का कोई डाकू है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जिसका काम क्या है, खजाना लूटना। अब मंगल सिंह का नजर जो है इस बैंक में जो है रखे हुए धन पे है। मंगल सिंह क्या करता है कि बैंक के लॉकर में जो धन रखा हुआ है, जो खजाना रखा हुआ है, उसको वो चुराना चाहता है, ठीक है। तो अब चुराने के लिए क्या करता है, वो इंटर करना चाहता है बैंक के एंट्री गेट से। अब जैसे ये इंटर किया तो इसका मुलाकात जो है, इसका सामना जो है वो एफ नाम के बॉडीगार्ड से हुआ। तो एफ वाला जो है वो क्या करता है, उसको रोकता है, बोलता है किधर, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तो जैसे इसे ये आइडेंटिटी कार्ड मांगता है, तो क्या ये आइडेंटिटी कार्ड निकालेगा, कभी अपना वो पहचान पत्र निकालेगा, कभी नहीं निकालेगा। वो क्या निकालेगा, बदले में एक गन निकाला, गन निकाला। अब गन जो है इसके सर के ऊपर तान दिया, बोला कि तुम हमसे आइडेंटिटी कार्ड मांगोगे, देखो मेरे पास क्या है। उसके बाद एफ जो है, एफ उसको बोलता है कि हम तुमसे डरते वरते नहीं है। बोला क्यों, बोला हम जो है अकेले थोड़े न हैं, हम जो है 14 भाई हैं। इसका तो हालत खराब हो गया, तो बोलता है कि बुलाओ अपने भाई को। उसके बाद ये जो है बेचारा सोच में पड़ गया। क्यों सोच में पड़ गया, क्योंकि एफ का भाई कहाँ रहता था, कोई भाई अमेरिका में रहता था, कोई रसिया में रहता था, कोई जापान में रहता था। इसी तरह से वो देश के अलग अलग यानी 14 कंट्री में वो रहता था, ठीक है। तब मंगल सिंह इसको बोलता है कि तुम्हारे भाई को तो आने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक में तो ये क्या कर दिया, इसका काम तमाम कर दिया। बात समझ में आया, बेचारा का कहानी खत्म। अब जो है मंगल सिंह फिर एंट्री करता है। अब वो इंटर करता है तो उसका जो है सामना डी नाम के बॉडीगार्ड से होता है। तो डी वाला जो है उसको रोकता है, बोलता है खबरदार अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तो अब ये आइडेंटिटी कार्ड ना निकाल के गन निकालता है। तो डी वाला बोलता है हम तुमसे डरते हैं क्या, बोला हम अकेले थोड़े न हैं, हम टोटल 10 भाई हैं। तो अब मंगल सिंह इसको बोलता है कि बुलाओ अपने 10 भाई को। तो इसका 10 भाई कहाँ रहता था, वो देश के अलग अलग कोने में रहता था, अलग अलग स्टेट में रहता था। अब कोई भाई इसका केरला में है, कोई राजस्थान में है, कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में है, कोई हरियाणा में है। बात समझ में आया। तो इसी तरह से देश के अलग अलग 10 राज्य में रहता था। तो अब केरला से बिहार आने में तो इसको टाइम लगेगा, इसके भाई कम से कम 2 दिन का तो समय लगेगा। अगर ट्रेन से आएगा तो 2 दिन का समय लगेगा। तो तब तक में मंगल सिंह क्या किया, इसका काम तमाम कर दिया, इसका कहानी खत्म। अब मंगल सिंह फिर से एंट्री करने लगता है। अब जैसे एंट्री करेगा तो इसका सामना जो है पी नाम के बॉडीगार्ड से होता है। पी वाला जो है इसको तुरंत रोकता है, बोलता है खबरदार रुको, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तो ये आइडेंटिटी कार्ड ने निकाल के फिर से गन निकाला। पी वाला बोला हम तुमसे डरेंगे, हम टोटल 6 भाई हैं। बोला अच्छा 6 भाई है, तुम बुलाओ अपना 6 भाई को। और 6 भाई इसका कहाँ रहता था, बिहार राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहता था। कोई पटना में रह रहा है, कोई आरा में रहता है, कोई मधुबनी में रहता है। तो इसी तरह से मतलब स्टेट के अलग अलग जिला में रह रहा है। तो वहां से आने में इसको टाइम तो लगेगा, ठीक है। मान लीजिए पटना से भागलपुर आने में इसको कितना लगेगा, अच्छा 6 घंटा तो लग ही जाएगा। तब तक में ये इसका कहानी जो है कहानी खत्म, इसका कहानी। तो अब जो है मंगल सिंह एस के पास पहुंचता है। मंगल सिंह जो है एकदम लगा हंसने, पूरा जोर जोर से ठहाका लगाने लगता है।
तो ये बोलता है भाई क्यों ठहाका लगा रहे हो तुम। तो ये बोलता है कि तुमसे पहले जो है हम डी से एफ से पी से मिले थे, कहाँ वो 14 भाई था, कहाँ वो 10 भाई था, कहाँ वो 6 भाई था, वो लोग उतना उतना भाई था, मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया, हम तुम दो भाई से डरेंगे, बुलाओ अपना दूसरा भाई को, तुम दोनों भाई है कहाँ। बोलता है कि अच्छा बेटा तो ये बात है। बोला हम 2 भाई हैं लेकिन दोनों तबाही हैं। बोला कैसे? क्योंकि इसके पास जो है AK-47 है। बात समझ में आया? ये दोनों भाई जो है कहाँ रहता है? इसी बैंक में रहता है, इसी बैंक के गेट पे रहता है दोनों भाई। बोलता है अभी तुरंत बुलाते हैं। बस इसका दूसरा भाई भी तुरंत आ गया, तुरंत एंट्री कर गया। जैसे आया तो दोनों के पास क्या था? दोनों के पास एक जो है गन है। अब जो है अब मंगल सिंह का हो गया खटिया खड़ा, यानी इसका पतलून जो हो गया गीला हो गया। तो अब जो है ये क्या कर दिया? इसका काम तमाम कर दिया। अब ये एस वाला इसको एंट्री देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों भाई क्या है? बहुत ही ताकतवर है, बरियार है, और दोनों के पास एक गन है। बात समझ में आया? तो उसी तरह से अब इस कहानी का कंक्लूजन क्या निकला? इस कहानी का कंक्लूजन यही निकलता है कि देखिए, संख्या मैटर नहीं करता है। आप कितने संख्या में है वो कभी मैटर नहीं करता। आपके पास पावर कितना है, आप ताकतवर कितने हैं, वो मैटर करता है। अब देखिए, एफ जो है टोटल 14 भाई था, लेकिन 14 भाई अलग अलग देश में रह रहा था, वहां से आने में तो टाइम लगता है उसको। इस बेचारा का क्या था? यहाँ पे ताकत कम था, इस वजह से इसका कहानी खत्म हो गया। तो इस कहानी का जो है कंक्लूजन ओवरऑल यही था कि संख्या जो है वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? आपके पास पावर कितना है, आप ताकतवर कितने हैं। उसी तरह से हम लोग क्या देखें कि एस जो है सबसे ज्यादा मतलब प्रोटेक्टर है, सबसे ज्यादा अच्छा सिल्डर का काम कौन कर रहा है? एस कर रहा है। बात समझ में आया? उससे कम पी, उससे कम डी, और सबसे कम कौन करता है? एफ करता है। अब केमिस्ट्री के भाषा में हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि SPDF नाम का जो ऑर्बिटल होता है, वो चारों ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? वो अलग अलग होता है। तो हम लोग देखते हैं कि S का जो शेप होता है वो कैसा शेप होता है? स्पेरिकल शेप होता है। स्पेरिकल मतलब गोलाकार, जस्ट लाइक ए फुटबॉल। आप लोग फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल कैसा दिखता है? वो गोलाकार होता है, ठीक है। तो उसी तरह से एटम में जो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है, स्पेरिकल होता है। ये किसका शेप है? एस ऑर्बिटल का। तो अब देखिए, अब हम पी की बात करते हैं। तो पी वाला जो ऑर्बिटल होता है उसका शेप जो होता है एक डमरू के तरह होता है। उसका शेप कैसा होता है? एक डमरू, जिसको कि हम डम्बेल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डम्बेल। ये कैसा है भाई? स्पेरिकल, ऐसे लिखते हैं। एस ऑर्बिटल कैसा है? स्पेरिकल। और पी वाला क्या है? वो डम्बेल है। पी वाला क्या है? वो डम्बेल है। डम्बेल मतलब एक डमरू के तरह, जैसे जो कोई जिम करते होंगे तो उसमें आप लोग डम्बेल को देखे होंगे। तो डम्बेल का शेप कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। बात समझ में आए? अब देखिए, डी का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से डबल डम्बेल होता है। डी का शेप कुछ ऐसा होता है। अब देखिए, हम लोग पी वाले ऑर्बिटल में देखते हैं कि पी में जो होता है वो टोटल 2 लोब होता है। 2 लोब मतलब कि डमरू का जो पोर्शन ऐसे ऐसे करके हम लोग जब बजाते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, उसको हम लोब कहते हैं। केमिस्ट्री के भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? लोब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लोब कहते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लोब कितना हो गया? 2 हो गया। पहला तो ये और दूसरा ये। अब उसी तरह से डी में टोटल कितना लोब हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें नंबर ऑफ लोब कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ लोब्स इसमें टोटल 4 है। बात समझ में आया? तो पी में 2 लोब है और डी में 4 लोब है, इसमें तो कोई लोब नहीं है। और अब देखिए कि यहाँ पे जो है इस पोजीशन को हम लोग नोड कहते हैं। इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? नोड। नोड बोले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम 0 है। बिल्कुल क्या है? 0 है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम लोग डमरू को जब पकड़ के बजाते हैं तो जिस पोर्शन को हम लोग पकड़ते हैं वो वाला पोर्शन क्या होता है? वहां पे इलेक्ट्रॉन एकदम बिल्कुल ही नहीं रहता है। उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। इसलिए हम उस चीज को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। जहाँ की इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो एकदम बिल्कुल 0 है। उसी तरह से इस पोर्शन में ये क्या है? नोड है। ये टोटल कितना है? नोड है। और नोड इसमें टोटल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक इस पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, एक इस पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो टोटल इसमें नोड कितना हो गया? इसमें नोड टोटल कितना हो गया? 2 हो गया। बात समझ में आए? यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस जगह पे क्या एकदम 0 है। अब देखिए, एस वाला जो ऑर्बिटल होता है उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? भरते हैं। यानी कि जैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है, इसका शेप स्पेरिकल होने के वजह से इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ एकदम बराबर तरीके से फैल जाएगा।
यानी इलेक्ट्रॉन जो है एकदम चारों तरफ पूरे गोलाकार शेप में क्या होगा, एकदम पूरा चारों तरफ से एकदम पूरा फैल जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तो जैसे ही इस यहाँ पे देखिए एटम के सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। और हम लोग सभी जानते हैं कि इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो हम लोग जनरली सब कोई जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इस पूरे स्फेरिकल शेप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, एकदम चारों तरफ से एकदम बराबर मात्रा से में एकदम फैल गया, तो इलेक्ट्रॉन से जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो चारों तरफ से, मतलब ऊपर से लेके नीचे से लेके दाएं से लेके बाएं से चारों बगल से क्या होगा, यहाँ पे एकदम इक्वल अट्रैक्शन फोर्स मतलब फील करेगा। ये चारों तरफ से क्या होगा, इक्वली एकदम अट्रैक्टेड रहेगा। बात समझ में है? जैसे कि मान लीजिए कोई गोलाकार बल्ब है, ठीक है, बिजली का कोई बल्ब है, उसका शेप कैसा है, गोलाकार है। तो गोलाकार बल्ब को अगर हम चारों तरफ कोई कपड़ा से अगर क्या किए, कवर कर दिए, कपड़ा अगर लपेट देंगे उसके ऊपर, उसको कपड़ा से हम कवर कर देंगे, तो अब बताइए उस बल्ब का रोशनी जो है बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? वो चारों तरफ से कपड़े से क्या है, वो सील्ड है। तो उसी तरह से यहाँ पे होता है कि एस वाला जो शेप होता है उसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। इसके वजह से ये न्यूक्लियस क्या कर देता है, पूरा एकदम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से एकदम कवर कर देता है। जिस वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन जो होता है वो बाहर में लगने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, कम होता है। बात समझ में है? इसीलिए कहता है कि एस वाले का जो शील्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन से पूरा पैक्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या है, पूरा पैक्ड है, जिसकी वजह से जो बाहर में कोई बैठा हुआ, आउटर सेल में जो बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है उस पर इसका ओवरऑल अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। मतलब वहां तक बेचारे का अट्रैक्शन फोर्स पहुंच ही नहीं पाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। बात समझ में आया? इसी तरह से एस वाला जो है एकदम गुड सिल्डर से। अब देखिए हम पी में आते हैं। अब डमरू मान के चलिए इसका शेप क्या है, जैसे डमरू के शेप का था। तो अब यहाँ पे बीच में सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। सेंटर में क्या है भाई, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस को हम लोग इस बल्ब को, बिजली के इस बल्ब को क्या करते हैं, दो तरफ से कपड़ा लपेट देते हैं। मान लेते हैं एक ऊपर से और एक नीचे से। लेकिन फिर भी देखिए इसका दाएं और बाएं तरफ जो है इसका जो है पोर्शन क्या है, खाली है। यानी ये बिल्कुल ही खाली है, ये पोजीशन इसका खाली है। तो खाली रहने के वजह से अब बताइए कपड़ा हम दो ही तरफ से कवर मतलब लपेटे हैं, ऊपर से और नीचे से। तो अब बताइए जब ये बल्ब जलेगा तो रोशनी इधर से निकलेगा, इधर से बाहर निकलेगा, इधर से भी निकलने का संभावना है। यानी दोनों तरफ से रोशनी क्या होगा, निकलेगा। इसलिए देखिए न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा, जब कोई आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे भी कोई आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है तो दोनों तरफ से इधर फोर्स लगेगा, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये चीज क्यों, अट्रैक्शन फोर्स इसके तरफ क्या होगा, पहुंच जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, नहीं पहुंच पा रहा था। तो यहाँ आराम से इसलिए पहुंच जाएगा क्योंकि ये जो है अच्छा से इसको कवर नहीं कर पाया अपने डंबल शेप के वजह से। इसीलिए कह रहा है कि पी जो है एस के कंपेयर में थोड़ा कम शील्डिंग का काम करता है, मतलब थोड़ा कम इसका शील्डिंग कैपेसिटी होता है। अब देखिए वही अब डी की हम बात करते हैं। तो डी में जो है अगर इस बल्ब को न्यूक्लियस को हम सेंटर में रखते हैं तो सेंटर से जो है चार तरफ से जो है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इधर से भी लग जाएगा, इधर से भी लग जाएगा, इधर से भी लग जाएगा और इधर से भी लग जाएगा। मतलब ये चार डायरेक्शन से जो है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। क्योंकि कपड़ा जो है हम सिर्फ इस पोजीशन पे मारे हैं, इस पोजीशन से कवर किए, इस पोजीशन से कवर किए और इस पोजीशन से कवर किए, फिर भी ये स्पेस क्या हो गया मेरा यहाँ पे खाली हो गया। जिसके वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन पे क्या कर पाएगा, अपना अट्रैक्शन लगा पाएगा, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे लग जाएगा। इसके वजह से जो है ये इसका जो है थोड़ा शील्डिंग कैपेसिटी क्या था, यहाँ पे ये खराब शील्डर का काम किया। यहाँ पे ये इसका जो है शील्डिंग कैपेसिटी क्या है, लो है। जिसके वजह से क्या हो, यहाँ चारों तरफ से अट्रैक्शन लग रहा है भाई। उसी तरह से हम कहते हैं कि डी वाला जो है बैड शील्डर होता है। लेकिन अगर वही हम एफ सब सेल की बात करते हैं, उसी तरह से देखिए एफ सब सेल की बात करेंगे तो एफ में टोटल नंबर ऑफ लोब्स कितना होता है, 8 होता है। यानी कि एफ का जो शेप होता है वो और भी ज्यादा बड़ा होता है। यानी डी का क्या होता है, वो दुगुना होता है। उसमें फिर इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो अट्रैक्शन जो होता है न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो लगने वाला अट्रैक्शन है वो वहां पे ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वहाँ जो शील्डिंग कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि एफ में जो होता है नंबर ऑफ लोब्स जो होता है वो अधिक होता है। इसीलिए एफ का जो शेप होता है, एफ का जो शील्डिंग कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, बहुत ही लिस्ट होता है। एफ का शील्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, लिस्ट होता है। जिसके वजह से ये क्या होता है, एक बेड शील्डर होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में
आ गया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का टोटल जो होता है कंक्लूजन यही था कि ये टोटल जो है वो शेप पर ही डिपेंड करता है। शील्डिंग कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? शेप पे डिपेंड करता है। एस का शेप गोलाकार, इसके वजह से वो न्यूक्लियस को चारों बगल से आराम से पूरा एकदम कवर कर दिया, बल्ब का रोशनी बाहर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन वही न्यूक्लियस पे, वही बल्ब पे अगर हम क्या कर देंगे, कपड़ा सिर्फ दो तरफ से रखेंगे तो दो तरफ से तो वो बाहर निकल जाएगा ना रोशनी। और उसी तरह से फिर हम देखिए डी वाले में आते हैं, तो डी में अगर हम चार तरफ से इस तरह से कपड़ा लगाएं, लेकिन फिर भी चार कोना से क्या होगा, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से क्या होगा, रोशनी तो आराम से निकल जाएगा। तो वही चीज है कि एसपीडीएफ का जो शील्डिंग कैपेसिटी है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? उसके शेप के वजह से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर धन्यवाद।